आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, आपको पता है कि एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में पार्ट नंबर 1 जो बनाता हूँ वो फार्मूलाज का बनाता हूँ। तो लिहाजा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव सेकंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ है और ये पार्ट नंबर 1 है। तो इसके अंदर वो सारे फार्मूलाज डिस्कस करूंगा जो कि आपको एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर एमसीक्यूज। तो जरा देख लीजिएगा, मैंने फार्मूला पहले आना चाहिए था और उसके बाद एमसीक्यूज आना चाहिए था। उसकी वजह से थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दिया है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैंने काटा पीटी नहीं की, गंदा लगता इसलिए मैंने ये एरो बना दिया कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर एमसीक्यूज। तो फार्मूलाज पढ़ेंगे एमसीक्यूज के अंदर जो काम आएंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज जो आ रही है वो जरा देखें। ये वाली बात बता दूं कि आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं तो एमसीक्यूज के अंदर ऊपर ऊपर की चीजें ही बताऊंगा, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको पढ़नी हो तो इंशाल्लाह मैं थ्योरी में ये चैप्टर्स कवर करवाऊंगा। अभी तक तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन इन फ्यूचर में जरूर बनाऊंगा। तो वहां से आप जाके इसके थ्योरी में जरूर वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी तो फिलहाल एमसीक्यूज को आ रहा हूं, तो एमसीक्यूज के लिए आपको पता है कि ऊपर ऊपर से जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वही डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जरा देखते हैं क्या है। बेटा सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो जरा देख लेते हैं। जिस तरीके से आपको पता है, ये वाली बस बात बता देता हूं कि एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव आपने पढ़ा है। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, उसमें से एक कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल उसका उलट होता है। वहां पे माइनस होता था, यहाँ पे प्लस हो जाता है, और वहां पे मल्टीप्लाई होता था, इधर डिवाइड होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, और उसके साथ यहाँ पे प्लस सी आ जाता है। प्लस सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा, ये बेसिकली ये जो साइन है वहां पे डी ओवर डी एक्स प्रेजेंट कर रहा होता है डेरिवेटिव को, लेकिन ये जो साइन नजर आ रहा है ये प्रेजेंट कर रहा होता है किसको, कि एंटी डेरिवेटिव लेना है इस टर्म के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये एंटी डेरिवेटिव प्रेजेंट कर रहा है। तो एंटी डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है कि भाई जो पावर उसके अंदर +1 कर दो, और वो जो +1 करके जो वैल्यू बनी होगी उसको ही डिवाइड में कर दो। ठीक है, और प्लस सी कर दो। तो ये सिंपल आपका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव आपने ले लिया सिंगल टर्म के ऊपर। तो इसकी एक एग्जाम्पल रखी हुई है, जरा देखें। ये एंटी डेरिवेटिव का साइन है, x⁴ dx लिखा है। आपने एंटी डेरिवेटिव लेना है x⁴ का। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है क्या है बेसिक रूल कि भाई जो पावर है 4 है, उसके अंदर +1 कर दिया और वही चीज इसके डिवाइड में आ जाएगी, सिंपल। और प्लस सी हम लिख देते हैं जो इसके साथ लिखा जाता है। तो अब इसको जरा देखिएगा, x की पावर जरा देखेंगे, पावर 4 + 1 है तो ये 5 हो जाएगा, और डोमिनेटर में 4 + 1 5 हो गया, प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एंटी डेरिवेटिव x⁴ आपके पास क्या निकल के आ गया, x⁵5/5 + सी। बिल्कुल बेसिक फार्मूला है जो एंटी डेरिवेटिव का होता है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जरा देखिएगा अगला क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, x + c। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एमसीक्यूज में आया हुआ है, तो इसके मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा। इंशाल्लाह थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे आता है, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि भाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, x + 1 हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब इसकी एक एग्जांपल जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा, 3 सिंपल 3 लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 dx, यानी कि डेरिवेटिव लेना है 3 का। तो भाई एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव कैसे होगा, 3x + c। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दूं मुझे एंटी डेरिवेटिव लेके दो 5 का, ठीक है जी स्टूडेंट, तो भाई सिंपल 5 के साथ x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके इस फार्मूले की मदद से ये चीजें भी हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका एंटी डेरिवेटिव लेना हो तो उसके साथ सिंपल x मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो ये आपने एंटी डेरिवेटिव लेना सीख लिया किसी भी कांस्टेंट टर्म का। अब इसके बाद चलते हैं, जरा देखें। अब एंटी डेरिवेटिव लेना है 1/x पे। ठीक है, तो जरा देख लें, यहाँ पे भी डिटेल में नहीं जा रहा, बस फार्मूला बता देता हूँ कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव बराबर होता है ln x + c। ठीक है, जो अपॉन में है x है उसका हमने क्या किया, ln लगा दिया और प्लस c कर दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब इस एक फार्मूले से आपका एक एमसीक्यूज है जो आ रहा होता है, तो उसको जरा देख लें, बच्चे को होती है जो मुश्किल क्या है, जरा देखें स्टूडेंट। ये f(x) क्या है, f(x) एक फंक्शन है। ठीक है, और उसका f' किसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो f' उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फंक्शन है यानी कि एक एक्सप्रेशन दी हुई है f(x), उसका अगर डेरिवेटिव उसके ऊपर हो, ठीक है जी स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं ln f(x) दी है, किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो फिर एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो ln f(x) के हो जाएगा। f(x) क्या होगा, जो आपको एक्सप्रेशन दी गई होगी। ठीक है, तो अब जरा देखें ऊपर, जरा देखें और इसको देखिए आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नीचे देखें, अगर मैं इसको f(x) बोलता हूँ, ठीक है, तो f(x) इसको बोलता हूँ, उसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यानी कि f(x) और ऊपर उसका डेरिवेटिव है f'। तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव लेना है तो ln f(x) कर दूंगा, तो f(x) ये है। ठीक है, तो उसका ln x यानी कि f(x) की जगह यहाँ पे x लिखा है तो वो मैंने लिख दिया। तो इसकी जो एक तरीके से बोले टेक्निकल टर्म जो है वो ये लिखी हुई है। तो ये चीज आपके पास एमसीक्यूज में आ रही होती है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर हो तो उसका जब एंटी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ln x जो एक्सप्रेशन होगी उसके साथ ln आ जाएगा और प्लस c। उसकी जो ये इसकी टेक्निकल एक्सप्रेशन है आपके पास, ये भी पेपर में आई हुई है, ये भी पेपर में आई है, तो आप जरा इसको गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे।
अब हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव लेना है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन की एक जनरल टर्म ली हुई है, देखिए एंटी डेरिवेटिव ax प्लस बी की पावर n और dx। तो जरा देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे लेंगे लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो बेटा बेसिक रूल जो था हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो पावर में a1 ऐड कर दो और उसी को डिवाइड कर दो, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल ये काम था। लेकिन इसके साथ एक और करेंगे, जब हम लीनियर इक्वेशन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अंदर उसका जो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर ये जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव उससे डिवाइड करेंगे। तो ज्यादा देखिए डी ओवर डी एक्स लिखा है, तो डी ओवर डी एक्स इसको प्रेजेंट करो था डेरिवेटिव को, तो ज्यादा उस लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सर देखेंगे 2x प्लस 6 एक लीनियर इक्वेशन है और इसके ऊपर पावर 3 दी है, इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए आपका रूल पता है, क्या करेंगे भाई, बेसिक रूल वही रहेगा भाई, 2x प्लस 6 की पावर 3 प्लस 1, पावर में प्लस 1 कर देंगे और वही डिवाइड में भी कर देंगे 3 प्लस 1, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। फिर इसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 2x प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने उसका डेरिवेटिव उसे डिवाइड में कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 2x प्लस 6 की पावर 4 बन जाएगी और डोमिनेटर में जरा देखें 4, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 बन गया। अब डेरिवेटिव जरा लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव 2x का लूंगा तो आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा। फिर ये डेरिवेटिव 6 के पास जाएगा, 6 एक कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, तो 2x प्लस 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लाजम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, ठीक है जी स्टूडेंट। तो लिहाजा यहाँ पे जरा देखिए ये जो चीज है, इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो एंटी डेरिवेटिव था वो आपने ले लिया है। यहाँ पे बस जो चीज याद होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव लेते हैं बेसिक रूल वही रहता है कि पावर में ऐड करो और वही डिवाइड कर दो, लेकिन उस लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में करना होगा। तो लिहाजा इसको मैंने एक एग्जांपल करा दी है, उम्मीद है कि ये समझ आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे फार्मूला आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके आगे के फार्मूला। अब जरा देखिएगा यहाँ पे हमने एक नया फार्मूला पढ़ना है तो वो जरा देखते हैं। अब यहाँ पे e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आ गए हैं, तो जरा देखिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ ex, हमने डेरिवेटिव ex पढ़ा था, क्या था, ex का डेरिवेटिव ex ही होता था। तो लिहाजा एंटी डेरिवेटिव देखते हैं ex का क्या होगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ex ही होता है लेकिन इसके अंदर प्लस c हो जाता है जो कि एंटी डेरिवेटिव की एक निशानी है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा एंटी डेरिवेटिव ऑफ ex क्या है, ex ही होता है और प्लस c इन पे कर देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई होगी कि डेरिवेटिव ऑफ ex और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ex सेम ही होता है, ठीक है बेटा, सिंपल। अब इसके बाद इसमें चलते हैं बॉक्स फार्मूला। अब बॉक्स फार्मूला हम कब पढ़ते हैं कि जब वहां पे x की जगह कुछ और बड़ी, उससे बड़ी वैल्यू दीजिए तो हम क्या पढ़ते हैं, उसका डब्बा फार्मूला पढ़ते हैं। तो डब्बा फार्मूला जरा देख लें, यहाँ पे चेंज है, तो जरा देखिए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर डब्बा यानी कि x से बढ़कर कोई भी चीज दे दी जाए, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखी है e2x स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो जरा देखिए x से बढ़कर चीज दी गई है तो यहाँ पे हम डब्बा फार्मूला यूज करेंगे। तो डब्बा फार्मूला क्या होता है जरा उसको देख लें बेटा। तो जरा देखिए एंटी डेरिवेटिव e की पावर डब्बा dx, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जरा देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसका जब एंटी डेरिवेटिव लिया, ठीक है स्टूडेंट, एंटी डेरिवेटिव जब लिया तो ई डब्बा बनेगा, लेकिन उसके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात याद होगी कि डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे, ई की पावर डब्बा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एंटी डेरिवेटिव के हम क्या करेंगे, उसका जो एंटी डेरिवेटिव हो वो सेम ही आएगा लेकिन उसके जो डब्बा होगा उसका डेरिवेटिव उससे डिवाइड कर देंगे। ये हम क्या करते हैं, ये एंटी डेरिवेटिव में करते हैं और प्लस सी आपको पता है वो होता ही होता है एंटी डेरिवेटिव के अंदर। तो लिहाजा इस डब्बे के फार्मूले को यूज करते हुए इसकी एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि अभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, 2 ई की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसका क्या लेना है, एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहली बात पता है e x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल ऐसी कैसी रहेगा, यानी कि e की पावर डब्बा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो वो e की पावर डब्बे के अंदर क्या लिखा है, 2x स्क्वायर। तो ये वाली बात पता है जो डब्बे के अंदर उसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है, तो लिहाजा d ओवर dx, ठीक है। तो डब्बे में क्या लिखा है, 2x स्क्वायर लिखा है, सिंपल, और प्लस c हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो e 2x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड में जरा देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2x, ठीक है, पावर से एक कम करिए तो पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। 1 लिखो या लिखो कोई मसले की बात नहीं है। तो अब मजीद देखो e 2x स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय 2 टू द 4x, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा इसका e की पावर 2x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। उम्मीद है बेटा ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, अब हम पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूलास पढ़ने हैं। अब एंटी डेरिवेटिव के अंदर हमने डेरिवेटिव में के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलास पढ़े थे, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने एंटी डेरिवेटिव में भी पढ़ने। तो जरा देखेंगे इसमें क्या होगा, साइन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी,
ठीक है जी स्टूडेंट। और डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कोस होता है, ये याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। डेरिवेटिव इसका होता है कोस और एंटी डेरिवेटिव क्या है इसका, माइनस कोस। ठीक है बेटा, अब कोस का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का एंटी डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन। ठीक है जी स्टूडेंट, और प्लस सी, ये बात आपको पता है, कोस का जो डेरिवेटिव होता था वो माइनस साइन होता था, लेकिन एंटी डेरिवेटिव जो है वो साइन प्लस पॉजिटिव साइन होता है और प्लस सी कर देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसके बाद अगला चलते हैं, टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव होता है ln sec x, ठीक है जी, प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, अब इसके बाद हमने किसका लेना है, एंटी डेरिवेटिव कोड। ठीक है जी बेटा, कोड भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, ln sin x प्लस सी। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, सेक का एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो सेक का एंटी डेरिवेटिव देखिएगा क्या है, ln sec x प्लस टेंजेंट x। ठीक है जी स्टूडेंट, और ये प्लस सी। ठीक है जी बेटा, सिंपल। याद रहे सेक के दो फार्मूलाज है, लेकिन ज्यादा फार्मूला यही यूज हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो अक्सर ये जो फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला जो अभी करेंगे आगे, ये सारे आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। ये आपको चीज दे दी जाती है तो बताते हैं, बोलते हैं कि ये बताओ कि इसके आगे वाली चीज किसके बराबर होगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल। तो लिहाजा आप जरा देखिए, इसका सेक का एंटी डेरिवेटिव, अब कोसेक रह गया आखिर में, तो कोसेक का एंटी डेरिवेटिव होता है ln कोसेक। ठीक है बेटा, कोसेक माइनस कोट एक्स। ठीक है जी बेटा, और प्लस सी, सिंपल। ठीक है बेटा, ये हो गई कोसेक का एंटी डेरिवेटिव। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि कोसेक का एंटी डेरिवेटिव आया हुआ था, उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये वाला एक साइन नहीं दिया गया था, तो लिहाजा आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कोसेक बराबर इसके भी होता है, और इसके अलावा ln टेंजेंट एक्स अपॉन टू एंगल का हाफ प्लस सी, तो लिहाजा कोसेक इसके बराबर भी होता है और इसके बराबर भी होता है। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है पास पेपर के। ठीक है बेटा, ये हो गई कहानी खत्म। अब इसके बाद जरा देखिए, ये चार फार्मूलाज लिखे हैं, इनको भी जरा देख लें। एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर, ठीक है, तो सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव आपके पास होता है टेंजेंट। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल, टेंजेंट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से कोसेक का एंटी डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब इसी तरीके से सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का एंटी डेरिवेटिव आपका होता है एंटी डेरिवेटिव है सेक एक्स प्लस सी। अब इसके बाद आता है कोसेक इंटू कोट एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, सिंपल। तो अब यहाँ पे ये फार्मूलाज हैं, अगर किसी बच्चे को ये जो आखिर के चार फार्मूले मुश्किल लग रहे हैं, तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, देखिएगा बेटा। टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो सेक स्क्वायर होता है, इसी तरह कोट का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो कोसेक स्क्वायर होता है, तो सेक का डेरिवेटिव लेंगे तो सेक इंटू टेंजेंट होता है, और कोट का सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल गलती कर दी है बेटा, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे कोट लिख दिया मैंने, बेसिकली यहाँ पे कोसेक आना था। ठीक है, कोसेक। ठीक है जी, कोसेक प्लस सी, तो माइनस कोसेक होता है, तो माइनस कोसेक यानी कि कोसेक का डेरिवेटिव लेंगे, कोसेक का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आता है। तो ये वाली बात आपको पता है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के उलट होते हैं, तो लिहाजा जब मैं इनका एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव इनके आंसर आएंगे, तो लिहाजा मैं जब इनका डेरिवेटिव लूंगा तो एंटी डेरिवेटिव आंसर आ रहे हैं, और जब मैं इनका एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो इनके अपोजिट आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होगी कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो अगर आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद किए हैं तो लिहाजा ये चार फॉर्मूलाज भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हम लोगों ने अगला फार्मूला पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, जब एंटी डेरिवेटिव के अंदर दो डिफरेंट फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो। मिसाल के तौर पे एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फंक्शंस होते हैं, उसके अलावा लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, तो ये डिफरेंट है। तो ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक तरीके से समझा जाए कि एंटी डेरिवेटिव के अंदर दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, वो एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपने यकीनन एक्सरसाइज में भी यूज किया होगा कि भाई u डॉट v यानी कि दो कोई भी फंक्शन होंगी, वैल्यूज होंगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, और उनका जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, जो u की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि जो v होगा उसका एंटी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, जो u होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ v के साथ, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस होल के ऊपर हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सिंपल सा एक फार्मूला u डॉट v एंटी डेरिवेटिव जब लें u मल्टीप्लाई बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय एंटी डेरिवेटिव ऑफ v, और होल के ऊपर क्या लग जाता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके जब हम एमसीक्यूज कह रहा हूं, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे इंशाल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, तो ये एमसीक्यूज के अंदर ये फार्मूला आपके पास आ सकता है। ठीक है बेटा, ये हो गई कहानी खत्म। अब इसके आगे चलते हैं, एक ये फार्मूला इससे ही लिंक कर रहा होता है कि बेटा आप जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सबसे पहले फार्मूला इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली इससे डिराइव हुआ है। यहाँ पे तो देखिए ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
बेसिकली एफ एक्स एक एक्सप्रेशन होगी और एफ डैश एक्स किसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इसके अंदर अगर ऐड हो रहा हो, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंदर ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो एक एक्सप्रेशन के साथ और उसका एक्सप्रेशन उसका जो उस एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होगा वो उसी के अंदर ऐड हो रहा होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स के साथ और प्लस सी। एफ एक्स क्या होगी, जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी वो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जरा देखिए ये आपको एंटी डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर, जरा देखिएगा ई एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन प्लस कोस एक्स। अगर इसको मैं ई एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स कोस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो भाई यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है यू डॉट वी का और यहाँ इन दोनों के ऊपर यू डॉट वी और यू डॉट वी का ये फॉर्मूला लग के इसको एक्सपेंड करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी बुक में अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है कि जब भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन हो यानी कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो एक एक्सप्रेशन से और उसकी एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव है वही इसके अंदर ऐड हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चन का जब एंटी डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स के साथ, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो जरा देखिएगा यहाँ पे यही एक्सप्रेशन बन रही है, तो ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिया है, साइन लिया हुआ है। तो भाई जरा देखिएगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, ये वाली आपको बात पता होगी। तो कोस का डेरिवेटिव इसके अंदर ऐड हो रहा है यानी कि एफ एक्स का एफ एफ डैश किसको प्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। तो साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस है। तो जरा देखिए जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन दिया उसका डेरिवेटिव उसके अंदर ऐड हो रहा है और ई एक्स उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका क्या लेना है, एंटी डेरिवेटिव। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। तो एफ एक्स में यहाँ पे यानी कि जिसका डेरिवेटिव लिया गया वो, तो वो डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है, एफ एक्स का लिया, तो एफ एक्स साइन है तो लाता वो से मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ एक्स से, तो लाता यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई बाय ई एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और प्लस सी। तो जरा देखिएगा अगर मैं इसको क्या करता, इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता और यू डॉट वी का फॉर्मूला लगा लगा के दोनों को एक्सप्लेन करता और एक्सपेंड करके अलग अलग सोल्व करता तो कितना टाइम लगता। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक और एक फॉर्मूला आपको बताया गया जो कि आपके एमसीक्यूज में भी बड़ा काम आ रहा होता है। एमसीक्यूज में एक कंडीशन दी जाती है और ये एक एमसीक्यूज भी समझे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो ये चीज आ रही होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से आप समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारे जितने भी टेढ़े मेढ़े फॉर्मूलास थे वो हो गए कंप्लीट। अब जरा देखेंगे दो एग्जांपलें ली हुई हैं मैंने कि बेसिकली आपको एंटी डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं एमसीक्यूज में। तो उनकी दो टाइप्स हैं, एक है आसान वाली और एक है थोड़ी मुश्किल वाली। तो सबसे पहले आसान वाली करते हैं फिर मुश्किल पे आएंगे। बेटा आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं एमसीक्यूज के अंदर, कहते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव लो। तो बेटा ये तो बड़ा ही आसान है कि एंटी डेरिवेटिव लेना एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा और इसके साथ एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स के पास भी आ जाएगा। अब आपको रूल पता है कि पावर के अंदर एक ऐड किया 3 बन जाएगा और वो इसके डिवाइड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस अभी जरा देखें इसके ऊपर भी लेंगे तो x है, यहाँ पे पहली 1 है, 1 के अंदर प्लस 1 किया तो ये 2 बन गया और वही डिवाइड में कर देंगे, जो पावर होगी बनेगी वही डिवाइड में कर दिया, ठीक है, और प्लस c कर दिया। तो लिहाजा आपने इसका क्या ले लिया, एंटी डेरिवेटिव ले लिया। 2 मिनट के अंदर जो आपने पता पावर के अंदर 1 ऐड करो वही डिवाइड कर दो। तो सिंपल तरीके से आपने ये ले लिया। इस तरीके से आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अब जरा देखिए सपोजिशन वाले भी आपके पास एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है, जो आप लोग एक्सरसाइज 6.3 के अंदर ऑलमोस्ट सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें इनको कैसे करते हैं जरा देखें। अब ऐसी एक्सप्रेशन जरा देखिए बेटा, अब ये 3 का फॉर्मूला, अब 3 का फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 की जगह 5 10 8 लिखा होता तो भाई फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है उसको, ताकि मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 का फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड करेंगे और ये 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सप्रेशन मेरी सीधी हो जाएगी, फिर मैं एंटी डेरिवेटिव अलग अलग लगा दूंगा। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो जरा देखिएगा, अगर ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो क्या होती है जरा देखें भाई। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपको जो एक्सप्रेशन दी गई हुई है, जो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन होती है उसको आपने क्या कंसिडर कर लेना है, उसको आपने कंसिडर कर लेना है, y कंसिडर कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहली बात ये, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सपोजिशन के क्वेश्चन के अंदर एंटी डेरिवेटिव में जो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन होती है, जैसे यहाँ पे 2x² + 4 लिखा हुआ है, जो लिखे तो उसको y सपोज कर लिया। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो d/dx हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया और d/dx हम लोग राइट हैंड साइड पे भी ले लेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो dy/dx इक्वल टू, जरा देखिए d/dx इसके पास जाएगा तो 4x बन जाएगा, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में 2 to the 4 और 2 में से एक कम किया तो पावर 1 बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस 0, 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 बन जाएगा, आपने डायरेक्ट कर देना, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो प्लस 0 करूंगा, अगला एक स्टेप बढ़ाऊंगा, अपना टाइम ज़ाया करूंगा, नहीं कर रहा मैं। अब मैं आगे क्या करूंगा जरा देखें बेटा, 4x मल्टी ये डिवाइड हो रहा है dx, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज निकल के आई। कौन सी वैल्यू निकल के आई, एक मेरे पास y की वैल्यू निकल के आई और एक मेरे पास dy की वैल्यू निकल के आई। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सपोजिशन के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होगी उसको y सब कंसीडर कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव लेके वहां से dy की वैल्यू मालूम कर लेनी है। जब आपने y और dy की वैल्यू मालूम कर ली तो समझ लिया आपने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब जरा देखिएगा, अब ये जो वैल्यूज है आप क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिए अब यहाँ पे देखिए जो कंसीडर किया वो वैल्यू पुट करते हैं। बेटा ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहाँ लाजा आपने इसको y लिख दिया और इसके ऊपर 3 था वो 3 डाल दिया। अब 4x और dx किसके बराबर है,
4x dx बराबर है dy के, तो ये dy हो गया। तो अब जरा देखें इस एक्सप्रेशन के ऊपर अब एंटी डेरिवेटिव का जो बेसिक रूल है वो लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधी हो गई है। तो लगा देते हैं कि यानी पावर के अंदर एक ऐड किया तो 3 + 1 4 हो गया और वही डिवाइड में कर दिया और प्लस c। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो ये आपने इसका एंटी डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन आपको x की फॉर्म में दिया था, तो लिहाजा आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बात आपको पता है कि y किसके बराबर था, y बराबर था 2x² + 4 के। ठीक है बेटा, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, अब तो देखिएगा ये जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे ताकि हमारा आंसर जो है, आंसर जो हमें ऑप्शन में दिया वो हमारे मैच हो जाए। तो जरा देखिए x² + 4 और उसके ऊपर होल क्या लिखा है, पावर 4 है तो वो 4 डल गई और डोमीटर में 4 है 4 और प्लस c। तो लिहाजा ये आपका लास्ट आंसर होगा, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को जब सपोज करके सोल्व किया, उसका एंटी डेरिवेटिव लिया, तो ये आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x² + 4। ठीक है बेटा, सिंपल। तो ये आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया है। तो एक फार्मूला, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में आए हुए हैं। जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये मुश्किल लगेंगे, तो लिहाजा इनको एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह जब एमसीक्यूज आएंगे वहां पे भी डिस्कस करेंगे, तो ये आपको और ज्यादा पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले जरा देखिए क्या है, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लेना है ax + b की पावर n dx। बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि पावर किसके बराबर है, n = -1 के। तो याद रखिएगा जब आपके पास पावर = -1 हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल ln ले लेते हैं उस एक्सप्रेशन का। ठीक है, जो दी होती है, तो लिहाजा आपने ln और उसके साथ लिख दिया। लेकिन ये वाली बात पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा आगे, जरा यहाँ पे देखिएगा क्या है। अभी एक तो फॉर्मूला ये हो गया, समझ आ गया होगा कि n की पावर -1 दी है, तो लिहाजा सिंपल उस एक्सप्रेशन को ln लगा देना है और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में हो जाएगा प्लस c। उसका सिंपल आपने क्या कर लिया, एंटी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है जी बेटा, सिंपल। अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, +1 करेंगे और वही डिवाइड में कर देंगे, उसका आंसर, उसका जो एक्सप्रेशन होगा डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन वो कब करते, जब यहाँ पे n की पावर -1 नहीं होती। तो यहाँ पे इसने n की पावर -1 दी हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे ln लग जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या है कि एंटी डेरिवेटिव 1/x dx। ठीक है, तो अब आपको ये वाली मैंने फॉर्मूला बताया कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ln x + c हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में जो होगा उसका ln x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात खत्म। अब जरा देखें, जैसे ये थी ना, अब इसी तरीके से ये एक चीज दी हुई है, एंटी डेरिवेटिव लेना है x की पावर n का और dx, डेरिवेटिव लेना है, एंटी डेरिवेटिव लेना है किसका, x की पावर n का। तो जरा देखिए यहाँ पे x की =-1 दिया, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो पावर n की पावर -1 दे दी जाएगी, तो जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ln के साथ लिख दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा ln एक्सप्रेशन जो दी हुई थी, जो बेस दी गई थी, उसको आपने ln x के साथ लिख दिया और प्लस जो c होता है वो दे दिया। तो अब जरा देखिए आपको ये चीज अब अच्छी तरीके से और समझ आ रही होगी कि जरा देखिए ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी थी, यहाँ पे n =-1 दिया हुआ था, तो लिहाजा आपने क्या किया, इसको पूरी एक्सप्रेशन को ln के साथ लिख दिया। लेकिन ये एक एक्सप्रेशन थी, ये लीनियर इक्वेशन दी गई थी, तो लिहाजा इसकी जो डेरिवेटिव था वो उससे डिवाइड होना था, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल जो लीनियर इक्वेशन ही दी गई थी, यहाँ पे सिंपल दिया गया था, लेकिन n =-1 दिया गया था, तो लिहाजा आपको पता है जो बेस होती है वो तो ln के साथ ही लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल चीज दी गई थी, इसलिए इसका डेरिवेटिव इससे डिवाइड नहीं हुआ, तो लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आपको मोर क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाए जरा इस चीज को देखें। एक और चीज है, ये भी एमसीक्यू बच्चों को तंग कर रहा होता है, क्या है जरा देख लें। अब एंटी डेरिवेटिव लेना है किसका, जरा देखें। fx एक एक्सप्रेशन होगी उसकी पावर n का, और जब उस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, एक एक्सप्रेशन का उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके ऊपर आपने क्या लेना हो, एंटी डेरिवेटिव लेना हो, तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव का बेसिक रूल, एंटी डेरिवेटिव का बेसिक रूल लगा देंगे। क्या कि भाई जो जिसके एक्सप्रेशन जो दी है ना उसके ऊपर +1 कर देंगे और वही डिवाइड कर देंगे, जो एंटी डेरिवेटिव का बेसिक रूल है। ये बेसिकली किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये सपोजिशन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है। जरा देखें कैसे, जरा देखें, ये आपके पास f(x) है, ठीक है, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास बेसिकली f(-x) बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें, जरा देखें ना, 2⁴ हो जाएगा। ठीक है, 2⁴ और x दो में से कम कर देंगे तो 4x बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 0। तो जरा देखें ये 4x आ गया, यानी कि ये fx था और इसका f(-x) आ गया, तो इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर डेरिवेटिव की कंडीशन लगा देंगे, यानी कि इसकी पावर +1 कर देंगे और इसके अंदर +1 कर देंगे, वही डिवाइड कर देंगे। तो ये जो मैंने सपोजिशन के अंदर से किया, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका आंसर निकाल सकता। तो जरा देखिए कैसे, तो मुझे पता है कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा मैं डेरिवेटिव का बेसिक रूल डायरेक्ट लगा दूंगा। वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव का, कि भाई +4 की पावर, अब देखेंगे पावर में 3 है, +1 किया तो 4 बन गया, और वही मैंने इसके डिवाइड में कर दिया, और +c। तो जरा देखिएगा जो मैंने सपोजिशन से करके जो आंसर निकाला था 2x² + 4, तो उसकी पावर 4 और डिवाइड में जो 4 + c था वही आ गया। तो लिहाजा कब ये फार्मूला कब लगता है कि जब एक एक्सप्रेशन का एंटी डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके ऊपर हमने क्या लेना हो, एंटी डेरिवेटिव लेना हो, तो लिहाजा हम डायरेक्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन सपोजिशन से भी मैंने करके दिखा दिया, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये फार्मूला नहीं याद होता, क्योंकि ज्यादातर हम यही क्वेश्चन से सोल्व कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे आके ये टेढ़े जो एमसीक्यूज है जो मैंने यहाँ पे बता दिए, इंशाल्लाह जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे जब रिपीट होगा तो ये और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।